अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या सीन है कि इस नई एपिसोड के साथ हम हैं एसएमएस पॉडकास्ट। और आज मेरा एक ही रतन हाजिर है, दूसरा रतन छुट्टियां मना रहा है। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। वो हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी विश कर चुके हैं, लेकिन फिर बिलेटेड भी ईद मुबारक बोलेगा। बिलेटेड ईद मुबारक वंस अगेन लाइव। अपनी रेगुलर नशरियात के साथ मैं और शुजा वापस हैं, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से सुहेब भी आ जाएंगे। उम्मीद तो यही है, पता नहीं, कंफर्म नहीं है कुछ, लेकिन हम उम्मीद पे जबरदस्ती दुनिया लाएंगे, कायम है। लड़का उठवा के लेकर आएंगे, टेंशन नहीं लो। इंशाल्लाह यार इंशाल्लाह, लेकिन एक उम्मीद तो सवाल है यही है। मुझसे, एक सवाल है बिफोर वी डाइव इनटू सीरियस स्टफ, लेट्स हैव सम फन। आज एक ऐसे बंदे से मिला। अच्छा, मेरी एक आदत है कि भाई सपोर्ट स्टाफ से लेके सबसे ऊपर पौधे पे जो बैठा है सबसे मिलता हूँ ऑफिस में जाके ना। तो ऑब्वियसली जैसे आप ऑफिस में पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहले आपको गार्ड और ये जो लोग होते हैं सपोर्ट आज स्टाफ, वो हमारा फर्स्ट डे बैक था फर्स्ट आफ्टर डे ईद। बैक था आफ्टर, हाँ। इन ऑफिस वैसे तो मैं थर्सडे से स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो थोड़ा पैसिव चल रहा था। एनीहाउ, कमिंग टू द पॉइंट। अब मैं गया तो मुझे लोगों को बिलेटेड ईद मुबारक बोला था। मुझे बिलेटेड की उर्दू नहीं आ रही। व्हाट वुड बी बिलेटेड ईद मुबारक उर्दू? देर सवेर ईद मुबारक। ऑडियंस के लिए कंफ्यूज है, अगर कोई देख रहा है, तारीख कोई देख तारीख नहीं, रहा है तो हम लोग यार। ताखीरी ईद मुबारक। ताखीरी, क्या बात है सर, क्या बात। आई एम श्योर कि इतना नॉन कैची तो नहीं होगा। ताखीरी ईद मुबारक। ताख सही के। 500 रुपये। अगर आपने सही गैस कर लिया और 5 सब चैनल और हमें लगा कि वो सही है तो हाँ, ये तो जज करने वाले तो हम ही, ऑफ कोर्स, द जज, द जूरी एंड द एग्जीक्यूशनर। एग्जीक्यूशन। शुजा, कैसी रही ईद आपकी? आप भी कराची आए हुए थे, यस। मुलाकात हुई आपसे आफ्टर मेनी इयर्स। पहले बहुत हिम्मत की कि मैं इस्लामाबाद में ईद कर लूं। बहुत सोचा। हमने फैसला किया कभी ना कभी जिंदगी में पहली बार तो ईद करनी है। हमने मूसा को इंस्पिरेशन बनाया, जिसने शायद जब से सौदे के पहली बार ईद, रमजान पहली बार ईद जो है पाकिस्तान में की है। तो बिल्कुल हमने ऐसे ही है। मोटिवेशन पॉइंट मूसा को बनाया, लेकिन आखिर मूसा धोखा देख के पाकिस्तान आ गया। तो हमारी मोटिवेशन मजीद कमजोर हो गई। फिर वी ऑल वर वेटिंग फॉर समवन टू से, आ क्यों नहीं रहे कराची? यार, मेरी बेगम की अम्मा ने बोला कि ईद के बाद तो हम खुद ही इस्लामाबाद आ रहे हैं, तुम लोग आ जाओ। हमने बोला चलो भाई जी, इससे पहले हमको यार मुझे याद है जब मैं आपसे विनती कर रहा था कि प्लीज़ मैं इतने साल बाद आ रहा हूँ और आए मुझे हाय। बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलके, आ जाएं। तो आप कह रहे थे नहीं यार, खर्चा हो जाएगा ये वो। तो मेरा सवाल ये है, आपके बिहारी होने से ताल्लुक़ रखता है क्या? इस ट्रिप को आंटी ने स्पॉन्सर किया था? नहीं नहीं, हमने खुद स्पॉन्सर किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमेशा हमें स्पॉन्सर करना नसीब फरमाए। या देखो, खर्चा होता, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो खर्चा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो हाँ, तो मैंने इसीलिए पहले कह रहा था हाँ आपके बिहारी होते हुए मैं ये सवाल कर हाँ, रहा हूँ। नहीं नहीं, तो बेसिकली कन मेरे मेरे जहन में जो है ना थोड़ी सी खराब, देखो देखो, शैतान रिलीज होने वाला था ना। तो हम उससे बिल्कुल। उससे सबकी प्लानिंग करते हैं। इधर के लोगों को मिस कराते हैं एक्चुअली। इस दफा पहली बार ही जाके सेलिब्रेट करते हैं। हम जाते हैं नॉर्दर्न एरिया। प्लान तो ये था। लेकिन फिर मैंने बोला छोड़ो यार, हम पाकिस्तानियों को ईद तो सेलिब्रेट करनी आती नहीं है। वही काम करते हैं जो पिछले कितने 37 सालों से करते हुए आ रहे हैं, 38वें साल में वही करेंगे। फिर तो हमने सोचा यार, नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कराची चलते हैं, नहीं मुफ्त में फोड़ के आएँगे। नहीं, मुफ्त में फोड़ने को मिलोगे यार तुम्हें कराची में। एक दिन तुम गए होगे खिलाने, अगले दिन कोई और आएगा यार, खिला खाने। कराची की सबसे बेस्ट वाइब, अंडे वाला बर्गर खाने को मिला मुझे। ओह हो। कहाँ से खाया आपने अंडे वाला मैंने बर्गर? कहाँ से नहीं खाया, मैंने सड़क के किनारे से कोई से भी अंडे वाला बर्गर भी खाया। जो मशहूर है वो भी खाया, क्योंकि ये वो चीज है लिटरली जो मैं मिस करता हूँ इस्लामाबाद में, नहीं है अंडे वाला बेहतरीन। बर्गर। यार मेरा भी यही सीन था। मैंने भी इस दफ़ा, ऐसा मज़े की बात ये हो गई है कि रियाद में अब काफ़ी आउटलेट्स खुल गए हैं खाने पीने के, देसी ना। हम्म। तो हमेशा जो मेरी एक ठरक होती थी कि पाकिस्तान जाके मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, वो ठरक काफ़ी कम हो गई। आप यकीन करेंगे, मैंने इस दफ़ा कराची में निहारी नहीं खाई, सेम वरना ईयर, मैं आई एम अ क्रेजी निहारी फ़ैन। सेम ईयर। समहाउ पता नहीं क्यों तो मैनेज नहीं। हाँ, मैं 21 दिन रहा हूँ कराची में, लेकिन एक दिन भी मैंने निहारी नहीं खाई। एंड समहाउ इट कम्स बैक, क्योंकि मैं रियाद में इतनी खाता रहता हूँ निहारी, नहीं नहीं मतलब नहीं हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार तो मैं खा ही लेता हूँ। नहीं नहीं, उसका जवाब मेरे तो पास है। मैंने सोचा क्यों नहीं खाई हमने हम्म, निहारी। क्योंकि हम गए थे रमजान में। रमजान में तो वैसे ही निहारी बैन है ना हाँ, बचपन से घर में, कि भाई प्यास लगती है, पेट खराब रहता है, हैजर रहता है, सीने जलता है, तो निहारी बैन है रमजान में। और हाँ, रमजान के फौरन बाद ईद के बाद हमें कितने 2 दिन मिले।
वो 2 दिन दावतों में निकल गया। अब कोई अगर निहारी घर में बना के खिलाता तो हम खा लेते। या जब बहुत तरस चुका होता है ना इंसान, तो इंसान कहता है यार खली वली मिर्चों की देखी जाएगी, वैसे ही छुट्टे पे हूँ, सो के ही गुजारूंगा दिन। जिस तरह के मैंने किया, जैसे मैंने कोई वो खाई, क्या कहते हैं, स्पाइसी बारबेक्यू का सेरी कर ली, या मैंने कोई हैवी आइटम सेरी में खा लिए, हलीम खाई थी मैंने फॉर एग्जांपल। तो वो तो मैंने कर लिया गुजारा। गुज़ारिश। लेकिन मसला वही है कि निहारी क्योंकि मैं इतनी खा चुका था तो खाई नहीं। तो पॉइंट अगेन वहीं पे बात हम वापस कनेक्ट करूंगा कि इतना यहाँ पे खा लिया ना, मुझे कोई ठरक खास तौर पे थी नहीं। हाँ, ये बन कबाब हो गया, उसकी काफ़ी हाँ, ठरक बता थी रहा हूँ यार बन ना, कबाब यहाँ नहीं। जस्ट इमेजिन कोई मुझे बिरयानी ऑफर कर रहा है, हलवा पूरी। बिरयानी नहीं चाहिए, मुझे तू बन कबाब खिला गंदा वाला। यार अच्छा वाला हलवा पूरी बहुत मिस करता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ की रियाद की हलवा पूरी ना काफ़ी ऑयली होती है। और वो जो हाफिज जी पे हमने हलवा पूरी का नाश्ता किया, इट वाज लाइक ऑसम, हाईलाइट ऑफ जो बात है, ऑफ द ट्रिप। हाफिज जी ने मैं तो बर्दाश्त किया, बड़ी बात है। हम लोग कितना 2 ढाई घंटे बैठे थे, आखिर मैंने बोला भाई जाओ हाँ। यार। तो शुजा, हम बात कर रहे थे कराची में ईद की। तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में एक वो बताता हूँ उसका थोड़ा सा, वो कि मैं कैसे, हाउ डिड आई एंड अप हैविंग ईद इन कराची। तो मसला ये हुआ कि अभी क्रिसमस गुजरा जब दिसंबर में, तो मेरे बच्चे दोनों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया ना कि हमें भी क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, ये सेंटा क्लॉज आ रहा है और गिफ्ट्स मिल रहे हैं, और ये वो, हम मुसलमानों का क्यों नहीं कुछ ऐसा होता। मैं कह रहा बेटा ईद होती है, कोई नहीं, ईद पे तो कुछ नहीं होता, सुबह जाते हैं नमाज पढ़ते हैं और टॉफ़ियाँ मिलती हैं मस्जिदों में। मस्जिद में ना, यहाँ पे सऊदीया में कल्चर है कि ईद वाले दिन हाँ हाँ, आई बच्चे नो ना आई नो। टॉफ़ीज चॉकलेट्स बांट रहे मैं होते हैं। भी अरब का हूँ, मुझे अंदाजा है। अबे तो हमारे लिसनर्स को नहीं पता शुजा, व्हाई डू ओह यू थिंक एवरीबॉडी नोज इट। सॉरी, यस यस, वी आर हियर तो टू एजुकेट यू। यस, तो यहाँ पे ये कल्चर है। तो बच्चों ने कहा कि यहाँ तो यही होता है, हम सुबह उठते हैं और ईद की नमाज़ पढ़ी और टॉफ़ियाँ चॉकलेट खा के घर वापस आ गए, आप सो जाते हैं और फिर ईद का दिन गुजर गया। शाम को उठे, कहीं खाना से खाने चले गए, खलास, दिस इज ईद। तो इट्स वेरी बोरिंग, बच्चों ने ये कहा। तो जब रमज़ान आया तो मैंने सोचा, उस वक्त मैंने सोचा कि यार इस दफ़ा मैं कोशिश करता हूँ और ईद की छुट्टियाँ पाकिस्तान में गुजर जाए, क्योंकि मेरी एनुअल लीव भी ड्यू होने वाली थी। तो मैंने खैर अप्लाई वप्लाई पहले से कर दिया था, वो अप्रूव हो गया। मैं ले आया उनको पाकिस्तान। तो मेरे बच्चों ने पाकिस्तान में आके देखा, सबसे पहले पूरे ट्रिप मेरा, क्योंकि मैं 15 दिन पहले ही चला गया था, 15वें रमज़ान को, तो उसको मैं काट के सिर्फ ईद का ही बताता हूँ कि जब हम ईद की नमाज़ पढ़ने गए तो मेरे बच्चे ढूंढ रहे थे टॉफ़ियों वाले। आइदर यू गेट टू कि यार सेलिब्रेट, यहाँ नहीं, आइदर यू गेट चॉकलेट्स। तो कहने लगे बाबा यहाँ तो वो कोई चॉकलेट टॉफ़ी वाला नज़र नहीं आ रहा। तो अच्छा, हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पे मस्जिद की नमाज़ पढ़ी थी क्योंकि नीचे फुल हो चुका था। तो फर्स्ट फ्लोर से मैं रश ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था, हम लोग खड़े देख रहे थे रोड पे क्या चल रहा है। तो रोड पे बच्चों को नज़र आया कि भिखारियों का टोला और गरीबों का टोला ने ना एक आदमी को चारों तरफ से यूं घेरा हुआ है, जैसे माइक है ना मेरा, यूं घेरा हुआ है और वो उसको। नोट दैट। और वो आदमी अपना हाथ यूं कर रहा है, हाथ में गड्डी है उसकी, और यूं करके 10-10 रुपए की थी, पता नहीं कितने की थी, वो गड्डियां से निकाल के दे रहा, सब उससे चमड़े हुए। हाँ। मैंने दिखाया, मैंने कहा बेटा ये वजह है, दैट्स व्हाई यू डोंट गेट फ्री स्वीट्स। क्योंकि कोई भी एक ले आया ना, सारे उससे चमड़ जाएंगे और उसको लूट लेंगे। देन वी गेट बैक होम, और फिर बहन का नाश्ता इनवाइट था, नाश्ते पे चले गए। फिर ससुराल में बेगम के वालिद की तरफ मिलने चले गए, ईदियाँ मिलना शुरू हुई। तो फिर बच्चों को पता चला, अच्छा हम भी इंजॉय करते हैं, हम भी शाम को तैयार हो रहे हैं और मुख्तलिफ घरानों में जा रहे हैं, अब मुख्तलिफ लोग हमारे आने पैसे मिल रहे हैं। पैसे। तो दैट वाज समथिंग, दे रियलाइज कि यार ये ईद तो मज़े की चीज़ होती है। ये डिमांड तो आपके नहीं आ क्या गई कहने हैं शुजा? अगले साल हाँ, दोबारा ईद करनी है पाकिस्तान में? हाँ, अबे अबे भाई, अभी बच्चों की बात हो रही थी अगली ईद कब आएगी, तो हमने कहा बकरीद आएगी। तो बच्चे चले फिर पाकिस्तान चलते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, जैसे मुझे नहीं आपस जाना, की जो बात है गर्मी हो गई ना। यार, वैसे आपस की बात है, अगर अगर तुम्हारे बच्चों को चॉइस दी थी ना बिटवीन छोटी ईद एंड बकरीद, आई वुड हैव ऑलवेज रेकमेंड के बकरीद का। ठीक है, हाँ दैट इज मोर हैपनिंग। यार, वो मैं भी बिलीव करता हूँ, मुझे भी उधर कजन्स वगैरह और जो नाना वगैरह बच्चों के, वो कह रहे थे। मैंने कहा सर्दियों में जब आएगी ना बकरीद, फिर मुझे बोलना, मैं आ जाऊंगा। गर्मियों की बकरीद नहीं बर्दाश्त करनी भाई। यार मेरा भी सिमिलर एक्सपीरियंस रहा। एक तो पहले ही हम पहुंचे 28वें रोजे को, शायद मैं पहुंचा था, नॉट रॉन्ग, 28वें या हाँ 28वें रोजे को पहुंचा था। तो ईद की भरपूर तैयारी तो हम यहाँ से करके गए थे, कपड़े छपड़े सब तैयार थे, बस यही था कि नए नोट की गड्डी नहीं थी। क्योंकि हम तो ईद मना ही नहीं रहे थे, हम तैयार थे फारिग अकेले। यार नूब,
फिर जैसे तैसे करके अच्छा जैसे ही मैंने बताया, हमने बताया ना कि हम कराची आ रहे हैं, मेरे सारे की पहली कॉल ही यही आई, नए नोट की गड्डी चाहिए तुम्हें? मैंने बोला नेकी और पूछ पूछ। कह रहा क्या चाहिए? मैंने बोला एक 100 की, 50 की दे दो यार, मैनेज कर लेंगे उसमें। उसने बोला चलो मैं कोशिश करता हूँ। अल्लाह के बंदे ने फिर भी मुझे जो है ना एक 50 की अरेंज करके दे दी। कुछ मैनेज हो गया। लेकिन दैट वाज अ रूकी मिस्टेक। मैंने सोचा यार भले ईदी बांटनी हो ना हो, दोनों सोचता बंदा गड्डी तो अरेंज करी, है तो एक्चुअली करेंसी ना। यार गड्डी नहीं हो, गड्डी होना नोट तो जरूरी है। नोट है। यार वो थोड़ा भरम आता है ना नए नोट के, यार मतलब समझा करो ना अबे मैं तो चेक ही करता रह गया, असली भी है या नहीं, ये पता थे। यार। स्पेशली मेरी बहन ने ये बड़ी चालाकी की थी, शाउट आउट टू माय सिस्टर। मेरे बच्चों को ईदी दी उसने, जब लिफाफा खोला बच्चों ने तो अंदर से गड्डी निकाल के मुझे दिखा रहे हैं, बाबा आई एम सो रिच नाउ। यस। मैंने कहा ये क्या है, और वो यूं करके ना पूरी फैला के गड्डी बच्चे का। मैंने कहा ये क्या दे दिया, मैंने गौर से देखा तो 10 रुपए के नोट थे। बहन ने चालाकी ये की कि 500 रुपए के, 500 रुपए की गड्डी निकलवा ली, 10-10 वाली, और बच्चों को वो दे दी। तो मेरे बच्चों को तो लगा गड्डी मिली है मोटी, और मेरे बेटा अभी यार छोटा है, केजी में है, तो उसको तो पता नहीं यार था अब कि मेरे सिर्फ मेरे 500 रुपए मैं बनेंगे। अपने आंखों के सामने ये स्कैम होता हुआ देख रहा था। मेरे छोटे बेटे को किसी ने बोला मैं तुम्हें दे रहा हूँ 3 नोट, तुम मुझे दे दो अपना 1 नोट। और वो ही वाह। वॉज हैप्पी कि मेरे 3 नोट मिल रहे हैं। और वो 3 10 के नोट देके एक 100 का नोट ले रहा। मतलब ओ भाई ये क्या चल रहा है। अक्षय कुमार याद आ गया, एक तेरा दो तो मेरा। मेरा हाँ। तो हाँ। यार बच्चों को खुश देख के तो आई फील हुआ कि यार इट वाज वर्थ इट गोइंग टू कराची। लेकिन बात फिर वही आती है मूसा भाई, मेरा एक पेन पॉइंट है हमेशा का, बचपन से लेके जवानी आ गई, ईद सेलिब्रेट कैसे की जाती? व्हाट इज ईद सेलिब्रेशन? यार अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर से रोजे हटाए हैं, तो क्या सिर्फ सेलिब्रेशन ये है कि हम दबा के खाना खाएं? या व्हाट इज इन इट इज इन योर व्यू? यार इसका जवाब मेरे पास आ रहा है बड़ा ही सीरियस किस्म का। वो, तुमने एक शेर सुना होगा, आज से कोई 7-8 साल पहले बड़ा वायरल हुआ था कि ख्वाहिशें तो, क्या, ख्वाहिशें तो अब्बा के पैसों से पूरी होती हाय थी, हाय हाय अपने पैसों से तो सिर्फ हाय ज़रूरियात ही पूरी होती हैं। हाय 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 हाय। तो ये वाली बात याद आ रही है मुझे कि ईद से रिलेट भी कर सकता हूँ मैं, कि ईद तो बच्चों की होती है। हमें तो ये टेंशन होती है, हमें इसको भी नहीं देनी है, हमें इसके घर भी जाना है। मतलब ईद आना इज मोर टेंशन आ जाना, हाय हाय। कि यार सबसे मिलना, वो इनके यहाँ भी चलो, उनके यहाँ भी चलो, इधर भी ज़रूरी है, इधर नहीं गए तो वो नाराज़, उधर नहीं गए तो ये नाराज़, इनसे मिलना उनसे मिलना। तो बात तुम्हारी मैं एग्री करूंगा बिल्कुल। यार तो बच्चे जहाँ पे इतना खुश थे, वहीं पे बड़ों को ये सिर्फ टेंशन लायक थी कि भाई क्या करें। यार मेरा सिर्फ एक प्रॉब्लम है ईद से। आई एम श्योर सो श्योर कि ईद इसका मतलब का बिल्कुल नहीं है कि हम बट्टा सट्टा कर कि यार मुझसे तू मुझे खाना, तू मेरे घर आ, मैं तेरे घर आके खाना खा, फिर मैं अगले दिन तुम्हारे घर आऊंगा, तुम सब तुम्हारे घर खाना होगा। अबे एक 24 घंटे में 2 बार क्यों मिलना है मुझे तुमसे? एब्सोल्युटली कीपिंग इन माइंड नॉनसेंस। पूरा साल तुम मुझसे नहीं मिले। एब्सोल्युटली नॉनसेंस। एक दफ़ा आप जिससे मिल ली, मिल ली। और नहीं चाहो तो पूरा मान जाएंगे हम तुम्हारे यहाँ आए और तुम हमारे यहाँ नहीं आए। यार अब मैं तो इस बात पे हैरान हो रहा था, पाकिस्तान में अब तक लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब में ये कल्चर आ चुका है कि हम लोग दोस्त वगैरह ईद पे कैसे मिलते हैं यूजुअली, जो वैसे तो लोग बचते नहीं हैं। हाँ, इफ़ आई हैव लाइक 5 फ्रेंड्स इन रियाद, उनमें से कोई एक ही बचा होगा मेरे अलावा, क्या बाकी 4 जो मूसा हैं। तुम डिस्करेक्ट? नहीं नहीं, मैं अच्छा तो फिर सही मैं हूँ। डिस्करेक्ट होगा। हाँ, तो मैं ये कहता कि रियाद में ये कल्चर ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे नॉर्मली ये होता है अब कि जैसे इफ़ आई हैव 5 फ्रेंड्स, तो उनमें से 3 जो है वो कहीं ट्रैवल कर जाएंगे, आइदर इट बी पाकिस्तान या कहीं और कंट्री। बस, हाँ, एक जो है, 2 बचेंगे, उनमें से एक जो है वो मक्का मदीना चले जाएगा कि हमें ईद मक्का मदीना में करनी है, और एक आधा मैं बच जाता था यहाँ। तो या अगर कोई गलती से 1-2 फैमिलीज़ बच जाती थी ईद पे यहाँ, या बच जाती हैं, तो वो ये करती हैं कि दे वुड लाइक डिसाइड कि हम XYZ रेस्टोरेंट में सब मिलते हैं, हम्म। वहाँ पे बैठ के खाना खाएँगे, ईद भी मिल लेंगे, पिक्चर्स वगैरह भी हो जाएँगी, और सब सब जगह एक ही जगह निपट जाएँगे। तो इस तरह ईद काफ़ी मुख्तसर हो गई है यहाँ पे, इस तरह की मतलब रिक्वायरमेंट्स। लेकिन मुझे बचपन में बिल्कुल याद है, जब हमारे अम्मा-अब्बा आए थे, तो हमारे भी हो रहा था, जिन आंटी अंकल के यहाँ हम आज गए हैं, अगले दिन वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो मुझे कराची में यही हैरानी हुई कि अभी तक ये कल्चर चल रहा है, जबकि बाकी जगहों से भी काफ़ी हद तक ख़त्म होता जा रहा है। यार लेकिन मेरा एक सवाल है, क्यों चेंज होगा? क्योंकि अब तक किसी ने इस चीज की जिम्मेदारी ली नहीं कि ईद सेलिब्रेशन होती क्या, किसी ने बताया ही नहीं। यार देखो, मेरे ख्याल से अगर ये
चेंज लाए ना, तो वो ईद का मज़ा और कम हो जाएगा शायद। जिस तरह सऊदीया में हम कह रहे हैं बोरिंग ईद है, फॉर एग्जांपल 3 दिन में से एक ही दिन सब मिल मिला लिए, ख़त्म, बाकी 2 दिन क्या करें, सोते हुए गुजरेगी ईद। तुम बताओ ना, तुम्हें अगर इससे इख्तिलाफ है हाँ, किस तरह की ईद नहीं होनी चाहिए, तो फिर करे क्या बंदा? मैं व्हाट एक सिंपल व्हाट इज एन मैं आइडियल एक ईद सिंपल फॉर सी यू? एक्सप्लेन इट इन 3 डेज कि तुम तीनों दिन में क्या क्या करोगे। हाँ, एक दिन तो मैं डेडिकेट करूंगा, वी शुड बी मीटिंग ईच अदर, बट इट्स नॉट अबाउट मीटिंग अगेन एंड अगेन द सेम पीपल। पूरा खानदान तो एक दिन में नहीं निपट सकता। यार इसी ऐसे ही है। बेटे और 4 बेटियां, ठीक है, थी तो वो 8 के 8 लोग अपने बच्चे समेत रात के खाने पे इनवाइटेड होते, वहीं पर ही जबरदस्त सब मिल यार। लिए, सब ने दूसरे को ईद एक्सचेंज कर ली, सबको ठा ठू ठू करके निपटा दिया। यार जब नानी दादी हयात थे तब हमारे घर में भी यही होता था। अब मजे की बात ये तो फिर किसके जमा होते हैं, बड़े वाले बच्चे क्या? अच्छा। हमने सेक्रीफाइस ही तो करना सीखा होता। इट्स इट्स नॉट अ बिग डील इफ यू ऑफर योर हाउस, इफ यू हैव अ बिगर हाउस। बड़े घर से कुछ नहीं होता यार, दिल में जगह होनी चाहिए, सच्ची बात तो ये है। अगर आपके घर में लोग समा सकते हैं, मिलके बैठ सकते हैं, तो व्हाई नॉट। और हाँ, अब दिस इज वेयर आई से कि एवरीबॉडी शुड बी वेरी वेरी माइंडफुल। मैं कहता हूँ भाई, कोई अपने साथ डिस्पोजेबल प्लेट्स ले आए, डिस्पोजेबल ग्लास ले आए, ताकि यार जिसका घर है उसके ऊपर ही बर्डन ना हो, क्योंकि उसको ऑलरेडी बहुत हम्म। बड़ा मैस हैंडल करना है दावत। यार मेरे ख्याल से ये सिर्फ तुम्हारे घर में हो रहा है बेटा, हाँ, वो तो मेरा अभी तक यही इधर ही रहा है। क्योंकि हमारे मेरे यहाँ मैं ननियाल में नहीं हो रहा, ये सिर्फ ननियाल में हुआ है, इसके बेगम की होगी। अच्छा, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ ना, हमारे यहाँ इस तरह से नहीं होता। हमारे यहाँ भी सेम सेम होता था। पहला दिन नानी के घर सब जमा, उनसे मिल लिए। दूसरे दिन दादी के घर सब जमा, उनसे मिल लिए। हाँ। तीसरे दिन अगर कोई दूर परे के कजन हैं, रिश्तेदार हैं, ये वो, या कहीं जाना है बाहर, वो कर लिया। तो मेरे तो ये वाला सेटअप होता मेरा 3 डे मैजिक फार्मूला है, बाय द वे, इफ यू वांट टू लिसन टू दैट। मैंने बहुत सोचा, था। हाँ मैंने हाँ यार श्योर। कुछ प्रिपरेशन तो करे ना। मूसा भाई ने मुझसे ब्लडली आज सवाल पूछ लेना कि तुम इतना शोर मचा रहे हो, ये सेलिब्रेट करनी नहीं आती। देखो, मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि आप पहले दिन एक्चुअली लोगों से मिलें, और इसको इस तरह से डिवाइड करें कि यार आपके पास 3 डिफरेंट खाने के ओकेजन होते हैं, एक नाश्ता, एक दोपहर का लंच, और एक डिनर। इन हम्म। तीनों को आप डिफरेंट, फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि यार किसी एक घर, यार चांद रात पे रत जगह करते हैं लोग, तो ये पॉसिबल नहीं। अब तुम पूरे पाकिस्तान की रूटीन तो नहीं चेंज करवा सकते ना। ये भी एक कल्चर का, एक ईद फेस्टिविटीज का हिस्सा है कि रत जगह हो रहा है, लड़कियां रात भर मेहंदी लगा रही हैं, यार खाने पक रहे हैं, ये वो। तो फिर इफ दे वांट टू एंजॉय दे हैव टू स्टे अप। तुम्हें लंच स्किप। अरे हाय 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 हाँ वो ये है। हाय। तो चले, टेक योर चूज योर बैटल्स वाइजली। आप 3 डिफरेंट मीटअप्स रखें, जो जिसमें अवेलेबल है वो मिल ले। और अच्छा, मिलना क्यों जरूरी है? 2-3 वजूहत है। पहली तो ईदी मिलनी है। दूसरा, उस मिलने पे जो है ना, प्लान करें आगे आने वाले 2 दिन आपने क्या करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेम उम्र के सारे कजन्स मिल रहे हैं, या प्लान कर लिया यार ईद के दूसरे दिन डिनर करने चले फला जगह पे, या ईद के दूसरे दिन हम फला कोई एक्टिविटी करने चले। जो सबसे अच्छी चीज करते रहे, जो देख के मैं मुझे बहुत रश आ रहा था, मैं मेरिटाइम म्यूजियम के सामने से गुजरा, बेतहाशा रश, पागल हो गया, निकल ही नहीं पा रहा मैं रश से। जो सारा लोअर क्लास था ना, वो एक्चुअली झूले एंजॉय करने आया हुआ। वो जो अलादीन पार्क में रश होता था ना, वो वाला रश मेरिटाइम भाई म्यूजियम वो गैर मकामी। यार। अब वो किसी और दिन करेंगे जन्म कमी वाला। पॉइंट ये है, दे नो हाउ टू सेलिब्रेट, दैट इज व्हाट सेलिब्रेशन इज ऑल अबाउट। गो आउट, हैव फन, यार वो हैव गैर अ गुड मकामी टाइम। थे, वो अपने गांव में नहीं जा सके, इसलिए वो ये कर रहे थे। जिस तरह सऊदीया के गैर मुकामी तो मैं यही तो बता रहा पे हूँ क्या करते हैं, मुस्तफा भाई। वो मैरीटाइम म्यूजियम्स, पार्कीज और सऊदीया के पार्क्स और होते हैं। जब आप अपने इस लांछे से निकले जिसको आप कहते हैं यार मुझे इसके घर जाना है,
हम्म, इन एन अम्यूजमेंट पार्क, हैव सम राइड, हैव सम जॉय, हैव सम लाफ। आपने वो करना है जैसा आपको खुशी हो, ठीक है। बिल्कुल। एक ही शख्स से दो दो तीन तीन बार मिल के आई डोंट थिंक आपको ज्यादा खुशी हो रही होगी। आखिर में आप चिड़ ही रहे होगे, भाई यार क्या कर रहा है यार, हर जगह जा। अब लिटरली एक 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 हमारे जो ना एक स्पेसिफिक पैटर्न है, ए बी सी डी इस फॉर्म में मिलना है। और मजे की बात, सारे पहले उसके यहाँ मौजूद होंगे, वहां से निकल के बी के यहाँ जाएंगे, सी बी से निकल के सी के यहाँ जाएंगे, और सारे कंटिन्यूसली एक साथ चल रहे हैं पिछले 6 घंटे से। बहुत अज़ियत है, बहुत अज़ियत है यार ये। 6 घंटे से मैं तुम्हारे आगे पीछे आई चल रहा कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई यू सेड पाकिस्तानियों को ईद। हूँ यार। इट्स नहीं नहीं, इट्स नॉट पाकिस्तानी, इट्स लाइक पीपल आई हैव बीन सीइंग अराउंड। मतलब जैसे तुमने बताया तुम कैसे सेलिब्रेट करते हो, आए सो गए, अभी ईद है, सो क्यों रहे हो यार, कुछ तो डिफरेंट करो यार। तो मैं तो ये वजह बता रहा हूँ ना कि मैं हाँ। सऊदीया में हूँ, इसलिए हम्म। प्रदेश में ईद ऐसी होती है भाई। तुम सिर्फ मैं नहीं हूँ, तुम किसी से भी पूछ लो। हाँ यार। वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम सेट कर लेते हैं, वो पहले से ही खवातीन यहाँ यूजली जैसे हाँ कहीं हाँ, वो एक होता है एक नाश्ते पे मीटअप सेट कर मिल लिया, लिए या एक मीटअप कर लिया। एग्जैक्टली। बाकी 2.5 दिन सो के गुजारते हैं, या ज़्यादा बच्चों को किसी पार्क शार्क लेकर कुछ कर लिए। हाँ। लेकिन पाकिस्तान में जो मैंने रूटीन, मेरा रूटीन है पर्सनल ऑब्जर्वेशन, वो एक दिन अम्मा के घर, एक दिन ससुराल डे, नेशनल ससुराल डे ऑफ नेशनल पाकिस्तान। सेकंड डे। हाँ। और थर्ड डे जो है वो फिर दोस्तों यारों में कहीं बाहर खाना पीना वॉट। तो तो ये बेसिकली ट्रेंड मैंने देखा है। ऐसा ही है। तो बेसिकली मेरे जहन में यही था कि मतलब आप पहले दिन जो है लोगों से मिले, और पहले दिन अपने दोस्तों से भी मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले दिन आप अपने दोस्तों को मिस करें, आप लेट नाइट मिले, लेकिन मिले जरूर। ये वाला चक्कर है। यार लेकिन वो ट्रैफिक में फंस फंस के तुझे याद है क्या हालत हो गई थी? ऐसा ही है, लेकिन जब आपको 2.5 घंटे आप ट्रैफिक में फंसने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि घर चलते हैं भाई। मुसा भाई, लेकिन आप ये सोचे ना, अगर आपको सिर्फ 3 जगह जाना हो, आप कितना ही हम्म। ट्रैफिक में फंस जाओगे। ये 4 जगह जाना हो, ये तो यार आप। मैं उस दिन एक ही जगह गया था भाई। नहीं तो वापसी में यासीनाबाद के नुक्कड़ में जो 2.5 घंटा गाड़ी बंद। यार तू अगर मशवरा कर लेता ना, मैं तुझे मशवरा देता भाई, हसन स्क्वायर से घूम के चला जा, इधर से मत जाना, क्योंकि मुझे पता था वहां पे क्या पिंडी बाजार होता हाँ, पर एक तो मुझे ये समझ में आई थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को किसने बोला है कि रात को 12 बजे सिग्नल बंद कर दो। है। यार वो तब आप आते। सिग्नल मोस्ट ऑफ द टाइम बंद होता है, और अगर चल भी रहा होता ना, लोगों ने फॉलो नहीं करना था। वो बहुत गंदी जगह है, बहुत गंदी। बिल्कुल ऐसे ही। तो मजीद बात, कोई चेक पुलिस वाला भी नहीं खड़ा होता। एनी हाँ, कमिंग टू द टॉपिक, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले दिन लोगों से मिलें, और लोगों से मिलकर प्लान करें आने वाले 2 दिन हमें करना क्या। किसी को आप बोले यार हम गोएश जाते हैं, थोड़ा सा कुछ अम्यूजमेंट चीज करते हैं, लड़के लड़की गेमिंग पे चले गए। या देखो आप ना, मैं लिटरली बताऊं, मैं अपने बचपन के कजन से ना ईद के अलावा नहीं मिल पाता हूँ, पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और लिटरली ईद के पहले दिन हम आगे पीछे किसी ना किसी के घर में टकरा जाते हैं, और वहीं पर हम बैठ के प्लान बना लेते हैं, और यार फला दिन ये। और लिटरली कजन के साथ कौन से यश होती है यार, हमने सीएस खेला हुआ है साथ, हमने कोई ना कोई गेमिंग शेमिंग की हुई है, तो हमने लिटरली ये प्लान बना रहा है यार, बैठ के कहीं हम गेमिंग करेंगे, और कुछ भी नहीं। मतलब कजन से मिलके तो आप वो सारी चीजों को, आप अपने नॉस्टैल्जिया को ढूंढ रहे होते हैं अपने कजन के साथ। तो वो एक हमने बड़ी अच्छी बैठक लगाई कजन के साथ भी, ठीक है। हमने गेमिंग नहीं की, हमने बोला यार चलेंगे अपनी थोड़ी तफरियां शफरियां करेंगे, कुछ खाना वाना भी खा लेंगे। लिटरली पूरे घर वालों को फारिग करने के बाद हम गए, हमने अच्छी आउटिंग की, हमने अपना शेक वेक पिया। मैंने बोला मुझे तो बन कबाब खाना है, मेरे को तो बन कबाब खिलाओ, अंडे वाला बर्गर। हमने अंडे वाला बर्गर खाया। तो यार पाकिस्तानी और खाने का क्या रिलेशन है आपस में, ये भी मुझे समझ में नहीं आता। अगर पाकिस्तानियों ने कराची वाले और खाने का क्या रिलेशन। क्यों यार मुझे तो लगता है सारा पाकिस्तानी खाने का शौकीन है। खाना हमारा अच्छा है, दैट्स नॉट द टॉपिक आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर हवस। जो खाने की हवस है ना हमारे अंदर, गंदी हवस, अरे वो रिलेशन समझ में नहीं आता मुझे भाई। जितना रश मुझे रेस्टोरेंट्स के बाहर, मीठे के बाहर, एक तो लगता है मुझे पाकिस्तानी को लगता है ईदी मिली है जो दिन भर वो रात को आके आइसक्रीम और शेक बार्स और आइसक्रीम बार्स और कॉफी शॉप्स में निकालनी है। की वजह है ना, इतना रश। परचेस पावर नहीं मिलती आपको ना पूरा साल, इस दिन मिल गई है। अब सब अकल तो है नहीं, खर्च कैसे करना। यार अपने आप को सोचो, मैंने अपनी जिंदगी की मैक्सिमम ईदी जो है वो कोल्ड ड्रिंक पी पी के गुजारी है, आइसक्रीम चॉकलेट्स खा खा के गुजारी है। क्योंकि यार वैसे कितना, हमारे वक्त में शायद पहले लोग ईदी देते। उस वक्त जो है ना 25-20 रुपए मिलते थे, अगर वो पॉकेट मनी की बात भी करें पूरा महीने के लिए, वॉट एवर यू कॉल इट। और बाद में ईदी भी हमारी कितनी, 1000 रुपए 2000 रुपए जमा होती थी मैक्सिमम। वन बहुत फाइन ज्यादा। वही ना, वन फाइन ईद आपकी 1000 रुपए ईद जमा होगी, या 1500 ईद जमा होगी। वो 1500 हमारे लिए उस वक्त के हिसाब से 1.5 लाख रुपए थे भाई। हम करते थे सही Yes. दबा के पार्टी।
वो भाई मैं ऑफर ईदी से अब तुम मैं तुम्हें बताता हूँ मज़े का वाकया। मेरे बेटे साहब की ईदी जमा हुई, ठीक है, माशाल्लाह पहली ईद ईद थी वहाँ, तो अ, ईदी जब जमा हुई उनके पास बहुत सारी, तो अच्छा मैं ये लूँगा, वो पहले पहले शुरू करा प्ले स्टेशन 5 लूँगा। मैंने कहा बेटा इतनी जमा हुई कि तुम प्ले स्टेशन 5 ले लो कि PS5 वाली, लेकिन ये तो नहीं आ सकता। अच्छा क्या लेंगा लूँगा, फिर मैं कहा, तुम्हें ले जाऊँगा मार्केट, जो आ रहा होगा उसमें तुम्हें बता दूंगा। अब ये हुआ, हम लोग चले गए, कौन सा स्टोर है यार ये बड़ा वाला, इम्तियाज़। इम्तियाज। अब हमें ईद का चौथा दिन था और वापस आने की तैयारियों में शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो बच्चों को भी ले गया मैं। अब वो मैंने कहा टॉय सेक्शन से जो लेना है ले लो। अब बच्चे ना पहले तो शुरू हुए, बैट उठा रहे हैं, फुटबॉल उठाई, ये उठाया वो उठाया, फलाने कलर्स, जो भी एक्सरसाइज उनको पसंद आ रहा था। तो मैंने कहा हाँ ले लो, हाँ ले लो, हाँ ले लो। अब बच्चा बेटा देख रहा है कि बाबा ये हर चीज़ पे हाँ ले लो बोल रहे हैं, तो कह रहे ये भी ले लूँ। मैंने कहा हाँ ये भी ले लो। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा बट यू हैव टू पे, तो मैं पे किन कर साले ने सब वापस रख दिया। मुझे नहीं याद पड़ता कि कब ऐसा हुआ मार्केट में कि ये लोग गए और खाली हाथ वापस आए हैं। हाय 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 हाय। भले वो 1 रियाल की चॉकलेट हो या 1 रियाल का चिप्स हो, उन 8 आने का, लेकिन कुछ ना कुछ लेके निकलते हैं हमेशा वो। लेकिन उस दिन सालों ने सब वापस रख दिए, खाली हाथ वापस आए हैं क्या ईदियाँ कि नहीं किया हम क्या तो नहीं तुम्हारे खर्च बच्चों ने करेंगे, भाई? मेरी ईदी खत्म हो जाएगी। ओए अल्लाह प्यारी। मैं शक्ल देख रहा हूँ, मैंने कहा भाई साले अबे तेरी ईदी, बेगम मुझे तो प्यारी ये हो। याद है कि जैसे ईदी मिलती थी मैं फौरन बकाले जा भागता था और वो पटाखे वाली गन खरीदता था सबसे पहले। पटाखे मैं उस वाली जमाने तो में कॉमन थी। 5 साल की मिलती थी, लाल। हाँ एग्जैक्टली, लाल गोल उसमें पट 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 कर फट, वो वाली गन सबसे पहले मैं वो खरीदता था। फिर मैं ढूंढता था पटाखे कौन बेच रहा है असली वाले, तो फिर मैं जाके आधी ईदी उधर खर्च करता था वो लेने में, फिर एक्सवाइजी खाना पीना उसके बाद आता था। तो आजकल के बच्चों की तेजी आप चेक करें, उनको पता था खत्म कब, वो कैसे करनी है खत्म, खत्म नहीं करनी उन्होंने, खत्म नहीं करनी तो फिर खत्म हो करना। जाएगी खत्म। नहीं नहीं, वही तो फिर मैंने अगले दिन थोड़ी और चालाकी की, फिर मैं उनको समझाया बिठा के, बेटा ये यहीं यूज़ हो सकती है जितनी भी ओ। लग रही है। तो इफ़ यू गो टू सऊदिया तो ये 200 रियाल भी नहीं बनेंगे, या पता नहीं 100 रियाल भी नहीं बनेंगे 200 रियाल भी नहीं हाँ बनेंगे। तो जो करना है यही कर लो, और ये पाकिस्तानी रुपीज़ है, सऊदी रियाल नहीं है। तो फिर उनको हाँ। ख्याल है अच्छा। तो मेरे बच्चों ने खैर की, फिर भी बड़ों वाली शॉपिंग ये आए समझदार, आए। वो जूते शूते लिए हैं अपने पसंद के, अपनी मर्जी के, नाइस। और ये सारी चीज़ें, तो दैट्स गुड मैंने वो एक्चुअली करो। यार, मतलब दैट्स गुड एटलीस्ट इट्स नॉट दैट। लेकिन वही बात है कि शायद ऐसा तो नहीं, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे तो बच्चे ही बोले यार, मतलब या तो तुम इतना चॉकलेट पता, टॉफी दिला देते हो कि उनको हवस नहीं हाँ मैं नहीं दिलाता बेसिकली, है। लेकिन वो यहाँ पाकिस्तान गए हुए थे ना, तो हर कोई मीठा खिला रहा था। आए। पिछले 15 दिन से उन्होंने जितना दबा के मीठा खाया है, और प्लस ईद गुजरी हर जगह, तो और हमने भी क्योंकि ईद वीद पे आप सब दूसरों के सामने तो नहीं टोकते ना बच्चों को, तो लेकिन हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं रोका, तो वो शायद उनका दिल भरा हुआ था मीठा चॉकलेट टॉफी से। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ माय बिगर एल्डर सन। उसने तो मुझे बिल्कुल प्राउड किया कि वो लिटरली, मामा मेरे 100 रुपए दे, गया दुकान से कुछ खरीद के लाया, 200 रुपए दे, दुकान से कुछ खरीद के, अरे भाई उसने तो सही तूफान बदतमीजी मचाई हुई थी। ये मेरी ईदी दे, मैं ये जाऊं, ये मेरी ईदी, ये मैं जाऊं, और दुकान से जाके अपने लिए सामान ला रखे पार्टी कर रहा था। राइट। क्या मेरे चिप्स, बेटे ने क्या तो खैर कुछ नहीं खाया उसने। वही तो मेरा, मैं वही कह रहा हूँ, बच्चे को इतना खाया उसने मीठा मीठा कि उसको शायद उसकी ये, उसको उस वक्त ना वो नहीं हो रही थी, हवस नहीं हो रही थी कि मैं और खाऊं। तो कोल्ड ड्रिंक मेरे तो बेटे ने दबा के पी है यार, मैंने बोला यार हम भी यही वाह, करते थे, कोल्ड ड्रिंक दबा के पीते थे यार। देन अगेन मैं अगेन फिर वही बात को ले के आऊंगा कि ईद तो बच्चों की होती है, शायद हम बड़ों की तो फिर जिम्मेदारियां संभालने में निकल जाती है। नहीं यार, वी एल्डर्स आर आल्सो, ये एडल्ट्स डिजर्व टू हैव सेलिब्रेशन। तो करे तो करे क्या, दोनों को दोस्तों से मिलने का सीट हो गया। तो हमने बच्चों को गया किसी और के ऊपर डब, यार आप देखें हमारे। बेस्ट। तो ये अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा रहा। बेगम ने भी बोला यार अजीब है यार, आपको बोला भी था मेरा सेटअप, आपने पहले मुझे बोला कि मैं सेटअप कर लूं, और मैंने कर लिया तो अपने दोस्तों का रख कर आ गया। मेरा बोला मैं क्या करूं, मैं तो रात में मिले थे खबीसों ने नाश्ता कर लिया। तो पाकिस्तानियों को ईद मनाना नहीं आती या उसका करता है जो भी लोग, जो 4 लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो मैं बताया कि यार ईद कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए, यार जिसको हम कहें यार सेलिब्रेशन है। Again, meeting the same person over and over again at 5 different places, and दिस इज एब्सोल्युटली, ये तो यूनानिमसली मैं कहूंगा, जब सबका जवाब ये ना कि यूनानिमसली ये दिस इज स्टुपिडिटी, तो कैसे है, मतलब ये नेक्स्ट और कुछ नेक्स्ट नहीं है ईयर कि स्टुपिडिटी। अगर 2026 की अल्लाह ताला ने हमें ईद नसीब की, तो व्हाट डिफरेंट वी इंशाल्लाह। शुड डू। देखो बड़ी ईद के ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, उसकी वजह कि उसमें हमारे पास ऑलरेडी एक्चुअली बड़ी ईद सेलिब्रेशन होती है, हम एक्चुअली सेलिब्रेट करते हैं।
हम अल्लाह ताला थिंकिंग का लाइक अ मैन। हाँ नहीं मतलब लाइक अल्लाह ताला का जानवर ज़बह करते हैं, फिर उसके अराउंड हम बहुत सारे एवेन्यूज पे बिजी होते हैं, उसको हैंडल करना, फिर उसके बारबेक्यू कर नए नए खाने बनाना, लोगों को इनवाइट ओवर करना, यार मैं आज बड़ा जबरदस्त बारबेक्यू बना रहा हूँ, आओ, मतलब उसमें कोई ना कोई आपके पास रीजंस होते हैं सेलिब्रेशन। इसमें साला कुछ है ही नहीं, ईद ही बांटो, घर पे आओ, सो जाओ, खत्म हो गई बात, कोई चक्कर ही नहीं है। चलो शुजा, इस दफ़ा अगर जून में हमारा प्लान कंफर्म हो जाता है नहीं नहीं कंफर्म है भाई, टिकट तो करा फिर ले। आप हमें बारबेक्यू, डन है बारबेक्यू इज नेवर नो यार, बारबेक्यू तो मेरा मतलब मुझे क्योंकि बारबेक्यू बकरा ईद बनाना ताज़ी भी ताज़ी गुजरी होगी तो। यार, तुम बगैरतों को तो पता है मुझे बारबेक्यू चूल्हे पे खड़ोने में कभी प्रॉब्लम नहीं थी, तुम लोग के लिए 50-50 टिक्के बनाए थे मैंने फार्म हाउस में तुम मैंने लोग भी में बनाए थे, यार। ऐसा नहीं किया, जब बारबेक्यू होता है तो मैं भी आगे होता हूँ। तो द बारबेक्यू इज पॉइंट नेवर। इज के बारबेक्यू दावत इज ऑन यू, हाँ ये कह रहा हूँ डन मैं। है डन है सर, डन है। अब बकरा ईद के गोश्त का हिस्सा बचा के रखना। हाँ हाँ कोई मसला नहीं है यार, वाओ। देखिए नाजरीन, जैसा कि मैंने कहा था, हम पाकिस्तानी को खाने से जो लगाव है ना वो दुनिया में किसी का नहीं है। किसी और चीज से नहीं है। ये पॉडकास्ट भी यही आके खत्म हो रहा है कि ना ना खाने का इंतजाम हो जाए आज से 2 महीने बाद वाला। अल्लाह रहम करे। चले नाजरीन, आप हमें बताएं, अपनी आरा से आगाह करें अपनी कि ईद किस तरह कीमती मनाई राह जानी चलनी आराम से चाहिए। आगा कर। एग्जैक्टली क्या यही ज़रूरी है कि हम सब क्या वट्टा सट्टा कर रहे हो, आप आओ हम आए, आप आओ हम आए, और आप नहीं आए या तो हम अगर बुरा भी। एग्जैक्टली या तो एक दफ़ा ही मिलना काफ़ी होता है और अगले को समझ जाना चाहिए। अगर अगर आप किसी से नहीं मिल सके तो उसको भी समझ जाना चाहिए कि यार ईद है, मसरूफ़ होंगे कहीं, तो खल्ली वल्ली करें, नेक्स्ट टाइम मिल लेंगे इंशाल्लाह। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं शुरा इसको। यप आज की शॉर्ट सी कैचअप टाइप की पॉडकास्ट थी, क्योंकि हम ईद से भरे। यार बड़े अफसोस ये है कि हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे और ईद की वजह से हम कर नहीं सके, अब वो आउटडेटेड भी हो गया है। लेट्स सी, अब हम कोई नई चीज नहीं नहीं, टॉपिक हैं शुजा, वो टॉपिक गरीब पाकिस्तानों में वाला टॉपिक। यार देख लो भाई, देख उठ ना जाए। ये भी मसला है, ये भी मसला है। नहीं नहीं, कोई नहीं उठाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर यार करेगा। मैं तो बहुत करीब रहता हूँ भाई। तुम्हें भी मुश्किल है ना। अब कहाँ मुश्किल है, देख तो लिया तूने, अब तो थोड़ा आसान हो गया कंपैरेटिवली बहुत आसान हो कंपैरेटिवली। गया। चलिए नाजरीन, ख़त्म करते हैं इसको, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, होपफुली सोहेब के साथ भी। अपना इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा। फिर अल्लाह हाफिज़।